नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कोर्ट से लगातार झटका खाने के बाद तिहाड़ी केजरीवाल ने एक नया तमाशा शुरू किया है। अपनी मौत की खबर चलानी शुरू कर दी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से दिलीप पांडे, जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना चीखना चिल्लाना शुरू कर चुकी है, उससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल का कोई बहुत बड़ा प्लान फेल हो गया, जिस वजह से ये लोग अब इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि आपको हंसी आएगी। आज सौरभ भारद्वाज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 वीडियोस लेकर के आया हूं, जिसको देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये केजरीवाल के चट्टे बट्टे फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, कैसे चीख रहे हैं। और एक पत्रकार ने पोल खोली तो किस तरीके से गिरगिट की तरह अपना रंग बदलने लग जाते हैं। तो क्या हो रहा है? लगातार झटके पे झटका। आज मनीष सिसोदिया को भी झटका लग गया। गए थे कोर्ट में ये कहने कि मैं नेशनल पार्टी का नंबर 2 लीडर हूं, मेरे बगैर तो चुनाव हो ही नहीं सकता, हमें अनुमति दी जाए कि मैं अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार करूं। कोर्ट ने कहा बाद में देखेंगे, 30 तारीख को फैसला सुनाएंगे। केजरीवाल को कल बड़ा झटका लगा कि हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है, सुनीता भाभी से मैसेज का आदान प्रदान करना है कि कैसे चुनाव लड़ा जाए, फंड किधर से जाएगा किधर। लेकिन वहां भी जब झटका लगा तो आज बिलबिला उठे आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर, एक के बाद एक धनाधन एक ही बात को बार बार मीडिया में लाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। लेकिन इनकी कलई खुल गई क्योंकि झूठ इनकी पकड़ी गई। और किस तरीके से ये झूठ बोल रहे हैं, कितना फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, इसका एक उदाहरण आप देखिए। सौरभ भारद्वाज किस तरीके से कह रहा है केजरीवाल को मारने की साजिश रची जा रही है। आज तमाम आम आदमी पार्टी का लीडर ये कह रहा है कि स्लो डेथ दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन नहीं दे रही है सरकार, जेल अधिकारी इंसुलिन नहीं दे रहे, केजरीवाल इंसुलिन मांग रहा है। ये इससे बड़ा झूठ कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोर्ट के अंदर इसके वकील ने तो कहा नहीं, अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा नहीं, ये मांग नहीं कि हमें इंसुलिन चाहिए। वहां तो ये लोग मांग कर रहे हैं कि रोज 15 मिनट के लिए मेरे डॉक्टर और मेरी पत्नी से बातचीत करने की इजाजत दी जाए। क्यों? पता नहीं चल पा रहा है कि चुनाव में पैसे कहां किसको कैसे बांटा जाए, कैसे दिया जाए। मैनेजमेंट करने में दिक्कत हो रही है। चुनाव प्रचार प्रसार का क्या होगा, इसकी चिंता। और उसके लिए आप इस तरह का प्रपंच करोगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के इस तरह का जघन्य आरोप आप लगा दोगे कि हमारी हत्या की जा रही है। सुनिए किस तरीके से सौरभ भारद्वाज आज बिलबिला रहा था। आपकी किडनी फेल हो गई तो फेल हो गई। कोई एलजी विनय सक्सेना वापस किडनी नहीं ला सकता अरविंद केजरीवाल को। ना आप उनका लिवर ठीक कर सकते हैं, ना आप उनकी, अगर वो ब्लाइंड हो गए तो आप उनकी आंखें ला सकते हैं वापस। सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, षड्यंत्र किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से हत्या की जाए। स्लो डेथ दी जा रही है अरविंद केजरीवाल को, धीरे धीरे हत्या की जा रही है अरविंद केजरीवाल की। और सबके सामने एक मरीज कह रहा है आप मुझे इंसुलिन दो, आप कह रहे हो नहीं हम नहीं देंगे। कमाल हो गया। आम खाया उन्होंने 6 तारीख को, सुन ले एलजी कान खोल के। घर के लोग भी खाते हैं आम, जिनको डायबिटीज होता है देते हैं आप अपने मां बाप को कि खा लो पापा एक आम खा लो, क्या हो जाएगा, इंसुलिन ले लेना। 6 तारीख को आम खाया है, 12 तारीख को 320 शुगर हो जाएगी अरविंद केजरीवाल की। बदतमीजी कर रहे हैं सारे के सारे लोग, मरना चाहते हैं। क्या पॉइंट है भाई? इंसुलिन नहीं दी जा रही है इसलिए स्लो डेथ। और क्या क्या कह रहे हैं ये लोग, किडनी खराब हो जाएगा तो लीवर खराब हो जाएगा तो ये खराब हो जाएगा। हकीकत क्या है? इनके वकील ने कोर्ट में जाकर के ये कहा, अभिषेक मनु सिंघवी के सामने, कल जज के सामने ये बात सामने आई कि 4-5 महीने पहले एक बार इंसुलिन लिया था, कई सालों के बाद
कई सालों के बाद 1 फरवरी 2024 में एक इंसुलिन लिया और उसके बाद से फिर इसने इंसुलिन नहीं ली। सीधा सीधा पूछा गया केजरीवाल से, ये बातें कोर्ट में बाकायदा दर्ज कराई गई है कि जेल जब पहुंचा तो वहां के अधिकारियों ने पूछा, क्या आप रोज लेते हैं, क्या आपको रोज इसकी जरूरत है? उसने कहा नहीं, हमें रोज इसकी जरूरत नहीं है। और ये देखिए किस तरह से छाती पीट रहा है। तो मामला कुछ और है, कहानी कुछ और बता रहे हो। और किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीखना चिल्लाना इसने शुरू कर दिया इंसुलिन के नाम पे, ये उसका दूसरा वीडियो देखिए। अरे इंसुलिन कोई ऐसी चीज है क्या? कोई आदमी खा के क्या उसको खा के क्या कर लेगा वो? आप उसकी इंसुलिन रोक रहे हैं। एक के बाद एक कुतर्क दिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। कभी वीरेंद्र सचदेवा बैठ रहे हैं टीवी पे, कभी कोई और वो बैठ रहा है। सबकी क्या बात है? नहीं, हम केजरीवाल को इंसुलिन नहीं देंगे। तो तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? केजरीवाल जी ने कहा मेरे को इनके ऊपर भरोसा नहीं है। मेरा डॉक्टर जो मुझे देख रहा है, हफ्ते में 2 दिन उसके साथ मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाए, उस डॉक्टर को मैं बता दूं, जो डॉक्टर मेरी पूरी फैमिली हिस्ट्री जानता है, मेरी मेडिकल हिस्ट्री जानता है, उस डॉक्टर को मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब मेरी ये शुगर लेवल चल रही है, ये मेरी डाइट है, ये मेरा पैटर्न है यहां पे रहने का, एक्सरसाइज करने का, चलने फिरने का, मुझे बताइए मुझे क्या लेना चाहिए। जेल प्रशासन कह रहा नहीं, हम इसका विरोध करेंगे कि ये डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकते। मैं जानना चाहता हूं दिल्ली की जनता से, मीडिया से, एक डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर अरविंद केजरीवाल कर लेंगे तो इस देश का, ईडी का, सीबीआई का, केंद्र सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, वीरेंद्र सचदेवा का, विनय सक्सेना का क्या बिगड़ जाएगा? एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहता है आदमी अपने डॉक्टर से, आप उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं करने दे रहे डॉक्टर से। अब देखिए इसमें 3-4 झूठ ये लगातार बोल गया। आपने सुना किस तरीके से कह रहा है कि हम सिर्फ इंसुलिन मांग रहे हैं, इंसुलिन दे जाओगे तो फिर क्या होगा, बीजेपी वाले मना कर रहे। भाई कोई मना नहीं कर रहा, कोई मना नहीं कर रहा। इंसुलिन आपको चाहिए, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, मिल जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बता दो कि ये 15-15 मिनट के लिए आप जो डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मांग रहे हो, क्या आपने ये कंप्लेन किया कोर्ट को कि तिहाड़ में डॉक्टर अच्छे नहीं है? एम्स के डॉक्टर से भी दिखाया जा रहा है। चलिए ये बात मान भी ली जाती है, लेकिन ये झूठ क्यों बोल रहे हो? आप ये कह रहे हो कि सप्ताह में 2 बार, आपने सौरभ भारद्वाज को सुना, ये कह रहे हैं कि सप्ताह में 2 बार ही तो मिलने की इजाजत मांग रहा हूं। कोर्ट में क्या मांग रहा है? ये एप्लीकेशन डाला है कि रोज 15 मिनट, और डॉक्टर ही नहीं, सिर्फ सुनीता भाभी भी चाहिए साथ में। भाई सुनीता भाभी डॉक्टर है, जिस सवाल का जवाब मांगा जा रहा है वो मांगा। भाई आप चीखना चिल्लाना आप शुरू कर चुके हो, आम खा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। जो कोर्ट में आपने डाइट प्लान दिया, जो चीज तय हुई थी कि आप नहीं देंगे, तो आप इमोशनल कार्ड खेल रहे हो कि आम खा लिया, 6 तारीख को आम खाया था। भाई क्यों खाया? जब लीवर खराब हो जाए, आदमी की मौत हो जाए, स्लो डेथ हो सकती है इस तरह के खाने से, तो ये स्लो डेथ तो कौन दे रहा है? ये स्लो डेथ तो फिर केजरीवाल की पत्नी से पूछा जाए। मिठाई दे रहे हो, 4-4 अंडे दे रहे हो, और उसके बाद दोनों ही बातें ये खुद कहते हैं। और अपने भाषण में क्या कहा आपने सुना कि केजरीवाल को जेल प्रशासन के ऊपर भरोसा नहीं है। किसी पे भरोसा है? भाई कोर्ट के ऊपर भरोसा है, एम्स के ऊपर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है, राजभवन, किसी पे तुमको भरोसा नहीं है। और जब एक मीडिया वाले ने कहा कि जब जेल में, तिहाड़ जेल के अधिकारियों पे आपको भरोसा नहीं है, तो क्यों ना उसको शिफ्ट कर दिया जाए। ये बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया टीवी के रिपोर्टर भास्कर मिश्रा, उसने पूछ लिया
गिग्गी बन गई, तुरंत जो है यू टर्न ले लिया। सुनिए क्या हुआ। जिस प्रशासन के अंदर बड़े बड़े आईएएस अधिकारी आज दिल्ली की पानी, सीवर, स्वास्थ्य की सेवाओं को ठप करने में लगे हों, जहां पे ईडी और सीबीआई के अधिकारी एक एक अपोजिशन लीडर को पकड़ के जेल डालने में लगे हों, आप कह रहे हो उस प्रशासन के लोग अधिकारियों के ऊपर आप विश्वास कर लो, उसके डीजी और डीआईजी पर विश्वास कर लो कि अरविंद केजरीवाल उनके अंदर जो है हिफाजत से रहेंगे, जो उनको इंसुलिन नहीं देने दे रहे। सौरभ जी, क्या लग रहा है कि इसका ऑप्शन ये हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जी को दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया जाए अगर यहाँ पे एक आदमी इंसुलिन मांग रहा है, उसको आप इंसुलिन दे दो। एक आदमी कह रहा है कि मेरे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपने डॉक्टर से सलाह लेने दो, उसको वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने दो। कोई कह रहा है एलजी बदल दें, कोई कह रहा है डीआईजी बदल दें, कोई कह रहा है जेल बदल दें। अरे थोड़ी नीयत बदलो इन भारतीय जनता पार्टी वालों की, इनकी नीयत खराब है। एक आदमी इंसुलिन मांग रहा है, इनसे कुछ नहीं मांग रहा, आप इंसुलिन दिलवाइए उनको, बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए इनसे। तो आपने देखा सुना, कोई ढंग का एक सवाल करेगा, 1 सेकंड में ये लोग यू टर्न ले लेते हैं। अब सवाल ये है कि तिहाड़ जेल के अधिकारियों को इन प्रवक्ताओं के ऊपर केस करना चाहिए, ईडी के अधिकारियों को इसके ऊपर केस करना चाहिए कि आप पूरे देश को इन अधिकारियों के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हो, ईडी के खिलाफ अविश्वास पैदा करने के। भाई ईडी वाले मारना चाहते हैं, स्लो डेथ देना चाहते हैं, इन लोगों को समझ में आता है? ये जो बातें कहते हैं क्या खुद भी सुनते हैं इसको? क्या इनको समझ में नहीं आता? मारने की कोशिश की जा रही है, मर्डर किया जा रहा है, पूरी दुनिया इस तरह की खबर। सोशल मीडिया का जमाना है। अब आप ये समझिए कि कल कोई आर्टिकल आ जाएगा न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में, खलीज टाइम्स में, वो अलकायदा वाला अल जजीरा छाप देगा कि भाई मोदी सरकार के अंदर वहां का एक चीफ मिनिस्टर की जान खतरे में है। वो देश को बदनाम करने में जुटे हुए तुम लोग। एक तो करोगे चोरी और उसके बाद करोगे सीना जोरी। अजीब तमाशा है। आप खुद को डिफेंड नहीं कर पा रहे। मनीष सिसोदिया बेल मांग रहा है, हमको प्रचार करने के लिए चाहिए। भाई मनीष सिसोदिया ने कहां कहां दरवाजा नहीं खटखटाया। राजधानी कोर्ट में आपको बेल नहीं मिला, हाई कोर्ट में बेल नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट में बेल नहीं मिली। फिर आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर रिव्यू पिटीशन डाला, वो भी रिजेक्ट हो गया। फिर उसके बाद आपने क्यूरेटिव पिटीशन डाला, वो भी रिजेक्ट हो गया। अब कोई दरवाजा बंद खुला ही नहीं है आपके लिए। और आप अपने पैसे के पावर से मीडिया को जो आपने एडवर्टीजमेंट दे रखा है, उसके जरिए आप दिन को रात, रात को दिन साबित करने में जुटे हुए हो। मूल बात यह है, घोटाला हुआ है और आप लोग पकड़े गए हैं। उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए कि सजा लेंगे। आप हर चीज में राजनीति, बीजेपी वाले, ये जजेस जो मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दे रहे हैं, वो सब के सब जो है वो बीजेपी वाले हो गए जजेस। तो ये तमाशा आम आदमी पार्टी को बंद करना चाहिए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।